इसमें हम क्लास 9 की प्रश्नावली 2.3 को आज जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे थर्ड और फोर्थ, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 px का एक गुणनखंड हो। तो हमारे लिए k का मान ज्ञात करना है और स्थिति में जैसे दिया है x ऋण 1 px का एक क्या हो गुणनखंड। तो हमारे लिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो इसमें px का मान जो यहाँ पर स्थिति दी है x ऋण 1, इसकी हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे x का मान। तो x माइनस 1 इसका हम बराबर 0 कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। जो x की वैल्यू निकल के आई 1, इसकी वैल्यू हम रख देंगे x की जगह, मतलब 1 रख देंगे x की जगह। तो क्या दिया है px क्या दिया है एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस x की जगह रख देंगे 1 प्लस के जो कहते हैं इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 जो कहते हैं यहाँ के इज इक्वल टू 0। 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो इसका ये तो आंसर नहीं, हमें k का मान ज्ञात करना। तो k यहीं रहने देंगे, ये 2 है, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, इस साइड आएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो जो k की वैल्यू निकल के आई क्या आ गई -2। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी समझ आया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप तक पहुंचती रहे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमें देख लेना है कि x की वैल्यू क्या निकाली हमने 1, x का मान क्या निकल के आया 1। तो इसमें भी हम किसका मान रख देंगे x का मान रख देंगे हम इसमें भी 1। तो यहाँ हम क्या रखेंगे 2, x का मान क्या रखना है 1। तो यहाँ 1 पर होल स्क्वायर प्लस के x की जगह 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा यहाँ 2 प्लस के 1 जा के प्लस √2 जो करते हो इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब जो k है k को हम रहने दें यहीं, हमने k को रहने दिया इसी साइड। अब जब हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इस साइड के क्या आ जाएंगे माइनस के √2 और माइनस के 2 इसी साइड आ गए। तो जो हमारा k का मान निकल के आया वह k इज इक्वल टू, इसको हम बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा √2 प्लस 2। तो k का जो मान निकल के आया वह कितना आ गया √2 प्लस 2। तो ये दोनों तो हो गया अच्छे से सॉल्व। अब है थर्ड, तो थर्ड में दिया है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसको हम सॉल्व करें तो x माइनस की पहले हम वैल्यू निकालें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तब x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो 1 की x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर 1। तो यहाँ हम k जब करते हैं लिखेंगे जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर की हम जगह हम क्या लिख देंगे 1, इधर आ जाएगा स्क्वायर माइनस √2 x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भी 1। क्लियर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 की जा k माइनस √2 1 जा √2 प्लस यहाँ क्या आएगा 1। क्लियर। अब k को हम रहने देते हैं यहीं, इज इक्वल टू में हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने इज इक्वल टू 0 लिया तो इस साइड ले आएंगे तो जो माइनस के है प्लस के √2 हो जाएंगे और जो माइनस के 1 है यहाँ पर जो प्लस के हैं तो इस साइड आएंगे तो वह किसकी हो जाएंगे माइनस के 1। तो k का मान जो है वह निकल के क्या आया √2 माइनस 1। बहुत इजी था। अब है फोर्थ, तो फोर्थ है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो kx स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे k तो आएगा जब करते हो x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3 भी जब कहते हो k की जगह x की जगह रखना है हमें 1 प्लस k जब करते हो और इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 0। अब 1 स्क्वायर का 1 और k 1 जा k माइनस 3 1 जा 3 प्लस k
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखें कि यहाँ पर k और k डबल के हैं, तो k और k में क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 2k। यहाँ क्या होगा 2k, -3 ज्यों का त्यों रहेगा इज इक्वल टू 0। अब k यहीं रहेगा, अब हम करेंगे 3 का पक्षांतर, 3 आ जाएगा यहाँ आ गया। अब जब k के गुणा में है तो यहाँ आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे भाग में, तो k का मान क्या आ गया 3/2। आई होप कि थर्ड क्वेश्चन के जो चारों क्वेश्चन है वह आपको अच्छे से समझ आए होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हमें इसकी गुणनखंड ज्ञात करना है। तब क्वेश्चन दिया है 12x² - 7x + 1, तो इसमें हमारे लिए गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसमें हमें अच्छे से एक चीज समझने की जरूरत है कि जो बीच का जो होता है 7x, यहाँ पर क्या है 7x है कि जोड़ने घटाने पर यानी प्लस माइनस करने पर क्या है -7x और गुणा करने पर क्या है 12x पर वर्ग। तो हमारे लिए गुणा करने पर क्या चाहिए 12x² और जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए -7x। तो सिंपल सा है, अगर हम 6 दूनी 12 लें तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 6 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 8 बचेगा। 6 और 2 12 तो नहीं होगा, 4 3 12, तो 4 गुणित गए 3, 4 में हम 3 को ऐड करें तो 7 आएंगे और 4 का गुणा 3 में कर रहे तो कितना आ रहा 12। क्लियर। तो हमारे जो गुणनखंड है वह क्या आएंगे 4 और 3। तो 12x² हम लिखेंगे ज्यों का त्यों -4x और -3x। ये भी देखना है कि हमें चाहिए किसके माइनस के, तो हमने किसके लिए माइनस के, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, लेकिन आएगी किसकी माइनस की, यहाँ आ जाएगा +1। क्लियर। अब हम कॉमन लेंगे, इसको अलग करेंगे और इनको अलग करेंगे, इनमें से अलग लेंगे इसमें से अलग लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज लेना है कि अंदर भी आ जाए गुणा करने पर, तो हम बाहर क्या लें 4, हमने क्या ले ली 4x, तो अंदर क्या बचा केवल एक x माइनस यहाँ पर 1, क्योंकि 4x यानी यहाँ हम लेंगे 3 और x, तब तो होंगे 4 × 12x² -1। क्लियर। माइनस यहाँ हम क्या लेंगे 1, 3x -1 हो गया, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा। क्लियर। इसमें हमें एक चीज होती है कि a वाला ब्रैकेट और a वाला ब्रैकेट होता है जो कैसा आता है समान आता है। तो हमारे एक ब्रैकेट बन गया 4x -1 और दूसरा बन गया 3x -1, दो बन गए 4x -1 और दूसरा जो बन गया वह बन गया 3x -1। एक हो गया 4x -1 और एक हो गया 3x -1। अब सेकंड को करेंगे, तो सेकंड को जब हम हल करेंगे तो हमें बीच वाला देखना है, तो क्या है 7x, तो जोड़ने पर 7x आए और गुणा करने पर 3 दूनी 6। तो सिंपल सा है 6 कम 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो 2x² हम लिखेंगे ज्यों का त्यों प्लस कितना ले रहे हैं हम 6x प्लस x प्लस यहाँ पर क्या आ गई सेम, इसका हमने तोड़ा 6x, तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 और गुणा करेंगे तो 6 कम 6 यानी 3 दूनी 6। अब इसको हम अलग करेंगे और इनको अलग करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से, तो यहाँ बाहर हम ले लेंगे 2x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 × 3 6। अब इधर क्या बचेगा 1, क्योंकि ये हमें सेम चाहिए, तो x प्लस 3, एक पद a बन जाएगा और एक बन जाएगा a, तो 2x प्लस 1 a बन गया और नेक्स्ट है x प्लस 3 a बन गया। सिंपल सा था, बहुत ही इजी था एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है 6x² + 5x + 6, तो इसमें हमें देखना है बीच वाला 5x है, तो जोड़ने पर 5x है, जोड़ने घटाने पर 5x है एंड मल्टीप्लाई करने पर 36 है। तो कैसे आएगा, जैसे हमने 12 × 36, तो 12 × 36 मल्टीप्लाई में 36 तो आ जाएगा, बट जोड़ने घटाने पर कैसी भी कंडीशन में हमारे पास 5 नहीं आएगा। तो इसमें सिंपल सा है, हम क्या लेंगे 9 चौके 36, 9 को 4 में से 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे और 9 चौके 36। तो यहाँ हम 6x² ज्यों का त्यों लिख लेंगे प्लस हमने यहाँ पर क्या लिया 9 चौके 36, तो पहले हम क्या लिखेंगे 4x, यहाँ पर 9x
देखें कुछ 9 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगी माइनस की। तो हमें माइनस की नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए प्लस की। तो हम यहाँ ले लेंगे माइनस। तो प्लस 6 जो करते हैं दो यहाँ से बनाए और 2 यहाँ से हम लेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 2x, अंदर बचेगा 3x माइनस 2 दूनी 4। फिर यहाँ क्या बचा प्लस 3, यहाँ क्या बचा x प्लस 3 दूनी 6। तो एक ब्रैकेट बना हमारा 2x प्लस 3 और जो सेकंड ब्रैकेट बना वह बना वह हमारा क्या बन गया, यहाँ हम लेंगे 1, जो सेकंड बना वह हमारा क्या बन गया 3x माइनस 2। क्लियर? दोनों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे कि गुणा करने पर 12x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर -x। तो सिंपल सा है, 4 तिया 12, गुणा करने पर 12 तो आ ही रहे, 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x। इसको हम जब हल करेंगे तो 3x स्क्वायर जो करते हो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4x, यहाँ 3x तो किसके आएंगे प्लस की, -4 जो करते हैं। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है तो यहाँ हम लेंगे इसमें से हमारे लिए कॉमन लेना, तो यहाँ से हम केवल x लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3x माइनस 4। क्लियर? अब यहाँ प्लस, यहाँ हम ले लेंगे 1, अब यहाँ 3x माइनस 4। अब सिंपल सा है, एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 1 और सेकंड बन गया 3x माइनस 4। ये होगा इसके गुणनखंड। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, इसके लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।